तो दोस्तों आज है हमारा लगातार 365 दिन ब्लॉगिंग करने का डे 73 और आज का ब्लॉग बहुत ज़्यादा मस्त होने वाला है क्योंकि आज हम लोग कल ही की तरह अच्छे बहुत सारे ट्रेड लेंगे और देखें कि आज हमारा दिन प्रॉफिटेबल रहा था या फिर लॉसेबल। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए। तो मैं हूँ एक स्टूडेंट ट्रेडर जो पढ़ाई के साथ साथ ट्रेडिंग को मैनेज करता हूँ और मैं अपने ब्लॉग में कैसे पढ़ाई और ट्रेडिंग को मैनेज करता हूँ यही दिखाता हूँ। तो चलिए इसी साथ ब्लॉग करते हैं शुरुआत। और यदि आप लोग कभी कैपिटल की समस्या तो हमारा डे 45 वाला वीडियो जरूर देख लें, उसमें मैंने सारे बिगिनर की कैपिटल की समस्या का समाधान कर दिया है। तो आज तो है शायद बुधवार है, तो आज मुझे जाना है मुजफ्फरपुर कुछ काम से। तो चलिए आपको बताते हैं कि क्या काम है और क्यों जाना है। तो चलिए चलते हैं, इसी साथ ब्लॉग करते हैं शुरुआत। तक तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं मुजफ्फरपुर क्योंकि मेरी बहन का आज कुछ एग्ज़ाम है। तो चलिए उसको एग्ज़ाम दिलवाएंगे और देखेंगे, और यहाँ पर बउआ को भी साथ ले जा रहे हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या होता है। तो दोस्तों अभी हम लोग गैस भरवाने आए हुए हैं इस गाड़ी में। चलिए बैठ में गैस भरवाते हैं और चलते हैं। और ये कांटी का है, तो चलिए बहुत मस्त। तो चलिए भरवाते हैं, चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी में गैस भरवा कर निकल चुके हैं। तो चलिए बस थोड़ी देर में हम लोग मुजफ्फरपुर पहुंचेंगे और उसके बाद हम लोग पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनी पर। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं एग्ज़ाम सेंटर और यहाँ पर आप भीड़ देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही है। तो हमारा कॉलेज यही है, इधर आप देख सकते हैं यही कॉलेज है। तो इसी में एग्ज़ाम दिलवाना है और देख सकते हैं बहुत ज़्यादा बच्चा सब भीड़ है। तो चलिए जब एग्ज़ाम सेंटर चालू हो जाएगा तब बताएंगे आपको। तो दोस्तों यहाँ पर बैठे बैठे मैंने एक और ट्रेड को खोल दिया है। तो जैसे कि देख सकते हैं कि ये बहुत ही शानदार तरीके से बेरिस में था। तो यहाँ पर मैंने लोअर हाई पर सेल कर दिया है। एक कैंडल मुझे कंफर्मेशन वहाँ पर मिला कि यहाँ से नीचे गिर सकता है, इसलिए मैंने एक कैंडल नीचे बना दिया है, मतलब एक टारगेट को खोल दिया था। तो बहुत छोटे अमाउंट से मैंने इसमें ट्रेड किया था। तो ऑयल कैश में यही होता है कि मतलब मुझे नया है तो इसमें मुझे पता नहीं चलता कि कितना लॉट मुझे लेना है। तो इसीलिए मैंने इसमें 2 लॉट ले लिया मुझे, जबकि मुझे लेना चाहिए था 8 लॉट लेना चाहिए था। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें देखते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट जाता है। और तो सिर्फ ये सब मैं लर्निंग पर्पज़ के लिए हो जाता है। तो बड़ा ट्रेड नहीं, तो इसे आप लर्निंग पर्पज़ के लिए ले लीजिए। तो मुझे इसमें जाएगा कि बहुत लंबा जाएगा इसमें प्रॉफिट। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कितना इसमें प्रॉफिट जाता है और कितना मैं इसे बुक कर पाता हूँ। तो दोस्तों ये चलते चलते हमारे बाई के पॉइंट ऑफ व्यू के पास आ गया है। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेना चाहूँगा। तो यहाँ से मुझे लगता है कि ऊपर जा सकता है, इसलिए मैंने बस छोटा सा ही रिस्क लिया है। $1 का रिस्क है। तो चलिए देखें क्या ये ऊपर जा पाएगा। दोनों में से एक ट्रेड मेरा नाकामयाब जाएगा। तो चलिए देखिए कौन सा ट्रेड हमारा प्रॉफिटेबल रहता है। तो ये जो ट्रेड मैंने लिया है इसमें मुझे पोटेंशियल बहुत कम दिख रहा है, तो इसलिए मैंने इसको कट कर दिया। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से नीचे गिर जाएगा, जो कि गिर भी गया और मेरे एसएल को भी कर दिया हिट, इसलिए मैंने इसे पहले ही कर दिया था क्लोज। तो चलिए नया ट्रेड को खोजते हैं और आपको कुछ दिखाते हैं। लेकिन अभी भी मेरा शॉर्ट वाला एक ट्रेड चालू है, तो इसमें हम लोग अच्छा प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कितना प्रॉफिट बुक होता है। तो दोस्तों अभी जैसा कि देख सकते हैं एग्ज़ाम अभी तक चालू हुआ नहीं है। तो यहाँ का आपको मैं मंदिर दिखाना चाहता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा ही शानदार है। तो आप लोग यहाँ पर आशीर्वाद ले सकते हैं। तो चलिए इसका और अच्छा व्यू निकालते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए आपको मंदिर के अंदर का व्यू दिखाते हैं, मंदिर के अंदर कैसा व्यू है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इधर से और चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त तरीके से मंदिर है, प्रणाम कर सकते हैं आप लोग। तो चलिए अब इधर देख सकते कितना बड़ा भाई शिवलिंग, बहुत ही मस्त। तो चलिए चलते हैं आपको दिखाते हैं। यहाँ हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही मस्त सीताराम जी का मूर्ति। और ये तो दोस्तों ये शिव जी का आप मंदिर देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा ही मस्त है। तो यहाँ पर आप लोग आके आशीर्वाद ले सकते हैं, जो कि मुजफ्फरपुर के मुसहरी में स्थित है। तो बहुत ही शानदार तरीके का व्यू है इधर, बहुत ही मस्त। और यहीं पर एग्जाम चल रहा है। चलिए हम लोग भी चलते एग्जाम देते हैं। तो दोस्तों जब तक एग्ज़ाम ख़त्म होगा तब तक मैंने अपने दोस्त को बुला लिया है घूमने के लिए। तो चलिए चलते हैं, दिखाते हैं कहाँ जाते हैं हम लोग। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, तो चलिए अंदर चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पर उनो खेला जा रहा है, देखिए क्या कर रहा है। ए राजू फेंक फेंक फेंक। तो दोस्तों काफ़ी देर खेलने के बाद हम लोग आ चुके हैं और मुझे पता चला कि छुट्टी भी हो चुका है। तो ड्राइवर अंकल जी मेरी बहन को पिकअप कर लिए हैं। तो चलिए अब चलेंगे घर और आपको दिखाते हैं कि कैसे यहाँ जाते हैं। तो दोस्तों मैं बैठ चुका हूँ गाड़ी में, बस थोड़ी देर में हम लोग पहुँचेंगे घर। तो यहाँ पर मैं कर्जा में पहुँच गया हूँ। तो बउआ भी अभी सो गया वो, तो चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए सो गया ये भी। तो वो जो मैंने ट्रेड लिया था ऑयल कैश में, तो उसमें मेरा छोटा सा प्रॉफिट रहा। तो मैंने एसएल को ट्रेल कर दिया था, उसने मेरे एसएल को छू दिया था। तो यहाँ पर मैं गाड़ी में जाते जाते मैंने एक और ट्रेड को लिया है। तो यहाँ से मेरा एक्सपेक्ट है कि थोड़ा सा ऊपर जा पाएगा। यदि नहीं जा पाता तो यहाँ से बहुत गंदा क्रैश दिख सकता है। तो चलिए देखिए क्या होता है। मुझे लगता तो है यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी भी है। 50% है कि ऊपर जाएगा और 50% है कि नीचे जाएगा। तो चलिए देखिए, यदि वो लाइन को टच किए बिना नीचे जाता है तो बहुत लंबा फॉल दिख सकता है। तो चलिए देखिए क्या होता है। ये इसमें हमारा बस $4 का रिस्क है और मेरा अकाउंट भी धीरे धीरे बहुत लो आ गया है। तो चलिए आपको लास्ट में बताएंगे कि मेरे अकाउंट में अभी कितना डॉलर बचा हुआ है। तो चलिए देखिए क्या होता है ये ट्रेड हमारा। तो जैसा कि देख सकते हैं ये बहुत ही गंदी तरीके से नीचे आ चुका है और मेरा एसएल भी इसमें हिट हो गया है। तो बहुत गंदी तरीके से $4 का मेरा इसमें लॉस हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं है, एक अच्छा ट्रेड पकड़ाएगा बस सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। यही तो है मार्केट का खेल। यदि आपको नहीं देने का मन है तो देगा ही नहीं, यदि देगा तो छप्पर फाड़ देता है। तो चलिए कुछ अच्छा ट्रेड खोजते हैं और आपको बताते हैं क्या होता है। तो दोस्तों थोड़ी देर वहाँ पर वेट करने के बाद कुछ एक रिट्रेसमेंट आया। तो मैंने एक लाइन को ड्रॉ किया था, जैसे उसने लाइन को तोड़ा और एक कैंडल ग्रीन बना, तो मैंने अपना वहाँ पर एंट्री बना दिया है। तो एंट्री बनाने में लेट हो गया, एक कैंडल नहीं 2 कैंडल के बाद मैंने एंट्री बनाया है। तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा घट गया। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि देखिए नीचे आ रहा है मेरे एसएल को छूने के लिए। तो देखिए क्या होता है, क्या ये मेरे एसएल को छुएगा या फिर प्रॉफिट को टच करेगा। तो चलिए देखिए क्या होता है इसको भी। तो दोस्तों इसमें हमारा मैक्सिमम नीचे से जाते जाते बहुत ही मस्त तरीके से हमारे तरफ जा रहा है और इसमें हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट ये जाते जाते $9 के पास गया है। तो मेरा एक्सपेक्टेशन है कि इसमें $26 जाएगा। तो चलिए यहाँ से यदि मुड़ता है तो ये हमारा एसएल को ले लेगा, लेकिन यदि यहाँ से ये नहीं मुड़ता है, मेरे ऊपर वाले लाइन को टच कर देता है, तो हमारा बहुत ईजिली $26 टच हो जाएगा। तो चलिए देखिए क्या होता है, क्या ये मेरा एसएल को छुएगा या फिर मेरा टारगेट को। तो दोस्तों काफ़ी देर देखने के बाद ये नीचे आने लगा और बहुत ही गंदी तरीके से साइडवेज हो गया, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए मुझे इस ट्रेड में पोटेंशियल नहीं दिख रहा, तो मैं इस ट्रेड को बस कैंसिल कर दूँगा। तो मैंने इस ट्रेड को कर दिया है क्लोज। तो अब मुझे एक्सपेक्टेशन है कि मैं अब ट्रेड लूँगा ही नहीं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा ट्रेड ले लिया है। तो चलिए आपको मैं अपने अकाउंट का फाइनल रिजल्ट बता देता हूँ कितना बचा हुआ है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया घर और कपड़े वपड़े चेंज करने के बाद। तो चलिए मैंने आज टेम्पू में आपको दिखाया कि टेम्पू में भी ट्रेड लिया, कॉलेज में भी थे वहाँ थे, एग्जाम भी वहाँ थे, वहाँ पर भी ट्रेड लिया और बहुत ज़्यादा मस्ती किया, उन्होंने खेले बहुत दोस्त के साथ। तो जैसे कि आपने देखा कि आज कितना ज़्यादा लॉस हो गया। तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले जाकर बताता हूँ कि कितना मेरा लॉस हुआ है और मेरे अकाउंट में अभी तक कितने डॉलर बचे हुए हैं। दोस्तों आप लोग आ चुके हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन पर और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरे अकाउंट पे अभी बचा हुआ सिर्फ $12, जो कि बहुत ज़्यादा ही कम है। तो चलिए मैं आपको ट्रेड में ले जाता हूँ और बताता हूँ कि मेरा आज कितना ज़्यादा लॉस हुआ है। तो चलिए हिस्ट्री चलते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लिया था ऑयल कैश में, वो वाला जो प्रॉफिट के साथ लॉस हुआ था, तो उसमें $1 का लॉस हुआ था। और फिर एक ट्रेड जो सेल साइड का था, तो उसमें मेरा ट्रेल होते होते $0.46 का प्रॉफिट हुआ। और मैंने आज सोचा कि चलिए सिल्वर में ट्रेड करके देखते हैं। तो मुझे इसमें पता ही नहीं था कि मुझे कितना लॉट लेके करना है ट्रेड। तो मैंने 50 टॉय को बाई कर लिया था, मतलब सेल कर दिया था। तो इसमें मैंने जैसे ही सेल किया बस उतने में ही $4 का लॉस हो गया। तो इसीलिए मैंने तो जल्दी ही कट कर दिया, प्रॉफिट में नहीं जाने दिया। और नहीं यदि जाने दिया थोड़ा सा भी रिवर्स होता तो ये $10 के पास चला जाता और मेरा अकाउंट हो जाता लिक्विडेट। तो इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। और एक गोल्ड का ट्रेड मैंने आपको देखा जिसमें $4 का लॉस था, और ये ट्रेड तो आपने देखा है कि इससे मैंने मैनुअली क्लोज कर दिया 0.71 में। तो आज जैसे कि हमने यदि इस सिल्वर वाले ट्रेड को हटा लें, ये तो गलती से हुआ था, तो इस ट्रेड को हटा लें तो आज मैंने सिर्फ $5 का लॉस किया है।
तो लेकिन ये देख सकते हैं $9 का लॉस है और ये हमारा सिर्फ $12 बचा हुआ है। $12 के अकाउंट से यदि आप ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत ज़्यादा ही मेहनत लगता है। सिर्फ 2 से 3 SL जाएगा और मेरा अकाउंट हो जाएगा लिक्विडेट। तो देखिए क्या होता है। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मेरे अकाउंट में अभी सिर्फ $12 बचे हुए हैं और आज हमने सिर्फ क्या $9 का लॉस कर दिया, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट है अभी किसी बिगिनर के लिए। तो $12 बचे हुए, यानी कि सिर्फ 2 से 3 ट्रेड में मेरा अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो वही देखिए क्या होता है, क्या मैं $12 के अकाउंट को बढ़ा पाऊंगा या फिर नहीं, क्या अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। तो अभी तक तो मैं एक से 1.5 महीने से $100 मतलब $100 के अकाउंट को लेके चल रहा हूँ, जो कि बहुत बड़ा बात है। तो कोई भी बिगिनर यदि $100 लेके आता है और 1 महीना में टिक जाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। लेकिन मैं तो 1.5 महीना टिक गया, तो इसमें भी मैं छोटी छोटी खुशी निकाल लेता हूँ कि थोड़ा सा लॉस को गम का मतलब लॉस का ज़्यादा दुख ना हो। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम लोग नए मोटिवेशन के साथ आएंगे और कल है गुरुवार। तो गुरुवार है यानी कि 2 दिन बचा हुआ है गोल्ड में ट्रेड करने का। तो कल हम लोग कैसे भी करके प्रॉफिट करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो चलिए यदि आप लोगों को अच्छी लग रही हो कि कैसे बिगिनर ट्रेड लेता है और कैसे धीरे धीरे सीखता है और कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनेगा, तो यही आपको मैं दिखाऊंगा। तो चलिए इसी के साथ यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी के साथ मैं अपने वीडियो को करता हूँ खत्म।